हेलो बच्चों, वेलकम टू नीट PYQ सीरीज। आज हम करेंगे क्लास 11th का चैप्टर थर्ड है मोशन इन प्लेन। मोशन इन प्लेन से लास्ट 10 ईयर में अप्रोक्सीमेट 15 क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कभी इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आता है और कभी कभी दो आ जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर। क्या कह रहा है बेटा कि दो वेक्टर कंसीडर कर लेते हैं। फर्स्ट वेक्टर ए है और सेकंड वेक्टर है बी है। दोनों का सम का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है? दोनों के डिफरेंस के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। क्या निकालना है? द एंगल बिटवीन टू वेक्टर। क्या बताना है? दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा। तो बेटा इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी, और इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में 2ab cos थीटा। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर माइनस में 2ab cos थीटा। ठीक है, एंगल निकालना है तो बेटा क्या करें? दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट हो गया कैंसिल, तो यहां से बचा अपने पास ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में 2ab cos थीटा। और राइट साइड से ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर माइनस में 2ab cos थीटा। देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया। एंगल निकालना तो इस टर्म को भी मैं लेफ्ट साइड ले आता हूं, तो 2ab cos थीटा और इसको लेके आएंगे तो प्लस की हो जाएगी 4ab cos थीटा। ये राइट साइड क्या बचा? 0। इसको नीचे लेके जाएंगे इस टर्म को तो ये भी 0 हो गई। तो कोस थीटा यहां से आ गया बेटा इसके इक्वल 0 के इक्वल। और कोस 0 कहां पर होता है? तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पर। कहां पर होता है? 90 डिग्री। कौन सा ऑप्शन आया? तो ऑप्शन आ गया अपने पास है सेकंड। क्या बात समझ आ गई? नेक्स्ट देखते हैं। ए फुटबॉल प्लेयर इज मूविंग साउथवर्ड एंड सडनली टर्न ईस्टवर्ड। तो बेटा डायरेक्शन बना लेते हैं कि कोई फुटबॉल प्लेयर है और वो किधर जा रहा था? साउथ वाली डायरेक्शन में जा रहा था। ठीक, और फिर क्या किया? सडनली टर्न ईस्टवर्ड विद द सेम स्पीड अवॉइड द अपोनेंट। और एकदम से टर्न किधर ले लिया? ईस्ट वाली डायरेक्शन। तो यहां से बना देता हूं मैं डायरेक्शन। ठीक है, द फोर्स एक्ट ऑन द प्लेयर वाइल टर्निंग इज। तो फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगा? ध्यान से देखो, ये जा रहा था इधर वाली डायरेक्शन में, अब किधर मुड़ गया बेटा? ईस्ट वाली डायरेक्शन में। मीन्स रिजल्टेंट फोर्स किधर है? ये डायरेक्शन। तो मैं कोई इधर फोर्स लगाऊंगा, एक वेक्टर इधर है एक वेक्टर इधर है, तो रिजल्टेंट इन दोनों के बीच में आएगा या नहीं आएगा? तो क्या पूछा है? फोर्स एक्ट ऑन द प्लेयर व्हाइल टर्निंग। तो कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगा होगा? तो ये ऊपर, ये ईस्ट है और ये नॉर्थ है, तो कौन सा ऑप्शन आएगा बेटा? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट, ऑप्शन डी। क्या बात समझ आ गई? ठीक है, दो वेक्टर है, दो वेक्टर के बीच में क्या होता है बेटा? रिजल्टेंट होता है। और रिजल्टेंट क्या है कि ये ईस्ट में चला गया, तो ईस्ट में चला गया तो इसका मतलब इधर फोर्स लगाएंगे तो इधर जाना चाहिए था। ठीक है, तो इधर तो हो नहीं सकता, इसलिए ये इधर जाएगा नॉर्थ ईस्ट में। नेक्स्ट देखते हैं, एक्स एंड वाई आर द कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम। एक्स की वैल्यू दी गिवन है और वाई की गिवन है। वेयर एक्स एंड वाई आर इन मीटर और टी क्या है? सेकेंड। द एक्सेलेरेशन बताना है। तो बेटा पोजीशन दी हुई है, एक्स में कितनी दी हुई है? 5t माइनस 2t का स्क्वायर। ठीक है, वेलोसिटी निकालेंगे एक्स में, तो चेंज इन एक्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ये वेलोसिटी आ गई एक्स में, कितनी आ गई? डिफरेंशिएशन करेंगे 5 माइनस 4t। और एक्सेलेरेशन निकालेंगे एक्स में, तो चेंज इन वेलोसिटी एक्स में विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो ये आ गई माइनस की 4। ठीक है, एक्सेलेरेशन कितना आ गया? -4। वाई में देखें, वाई में पोजीशन कितनी दी हुई है? 10t। वेलोसिटी निकालेंगे तो क्या आएगा? 10। और एक्सेलेरेशन निकालेंगे तो एक्सेलेरेशन वाई में क्या हो गया? 0। तो मीन्स नेट एक्सेलेरेशन वाई में दाई नहीं, एक्स वाला ये, और कितना? -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन है डी। क्या बात समझ आ गई? ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं, ए बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम ए गन विद स्पीड 280 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल। फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द बुलेट। क्या कह रहा है
कि ये हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल पर एक कोई बुलेट फायर करती है। क्या किस एंगल पर बेटा? 30 डिग्री एंगल, ठीक है, 30 डिग्री एंगल पर बुलेट फायर। इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी हुई है? 280 मीटर पर सेकेंड। ये क्या दिया हुआ है? इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। मैक्सिमम हाइट बतानी है। मैक्सिमम हाइट का मतलब बेटा वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगी? तो सबसे पहले मैक्सिमम हाइट बताने के लिए क्या पता करना पड़ेगा? वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, ठीक है। वाई डायरेक्शन में वेलो देखो, इधर वाली साइड एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी यू एक्स इज इक्वल टू यू कोस थीटा, और वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी का फॉर्मूला यू साइन थीटा। यू की वैल्यू है बेटा देखो 280, और साइन की वैल्यू कितनी है? साइन 30। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो 280 इंटू में 1/2, ये आ गया, कैंसिल करेंगे तो 140 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है कि इनिशियल वेलोसिटी तो ये है, ये इसको मैं नीचे लिख देता हूं, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी वाई में कितनी आ गई? 140 मीटर पर सेकेंड, और मैक्सिमम हाइट पर आके क्या फाइनल वेलोसिटी वाई में क्या हो जाएगी? 0। मैक्सिमम हाइट पर आके फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। देखो इनिशियल वेलोसिटी बताओ, फाइनल वेलोसिटी बताओ, कौन सी इक्वेशन लगाएंगे? थर्ड इक्वेशन लगा लेते हैं, वी स्क्वेयर माइनस का यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। और कौन सी डायरेक्शन में लगाएं? वाई की डायरेक्शन में, तो वाई वाई एक्सीलरेशन इन वाई, डिस्प्लेसमेंट इन वाई। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बेटा? 140, तो 140 और 140 दो बार लिख देते, स्क्वायर करेंगे, ठीक है। 2 एक्सीलरेशन की वैल्यू हमेशा बेटा जी माइनस की डायरेक्शन में होता है -10, और हाइट निकालनी है। माइनस से माइनस कैंसिल, यहां से देखेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 2 से करेंगे तो 7, कितना आ गया? 7, ठीक है। तो देखो अब यहां से करेंगे तो 7 का 0 से करेंगे तो 0, इसके बाद 7 का 4 से करेंगे तो 28, 2 बचे, 7 और 2 9, तो ये आ गया 980 मीटर, ठीक है। अब 980 मीटर तो है नहीं, अप्रोक्सीमेट देख लेते, क्योंकि 9.8 हमने ली नहीं, क्या ले लिया? जी की वैल्यू 10 ले ली, तो अप्रोक्सीमेट ये 3000, 2000, 2800, ये है बिल्कुल पास 1000, ठीक है। तो कितना हाइट पर जाएगी? कितनी हाइट पड़ जाएगी बेटा? 1000 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हॉरिजॉन्टल ब्रिज बिल्ड अक्रॉस द रिवर। हॉरिजॉन्टल ब्रिज बना हुआ है किससे बेटा? रिवर के अक्रॉस। ए सडन स्टूडेंट स्टैंडिंग ऑन द ब्रिज थ्रो ए स्मॉल बॉल वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटी। बेटा कोई स्टूडेंट है और उसने छोटी सी बॉल ऊपर वाली साइड थ्रो की, इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी हुई है? 4 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। द बॉल स्ट्राइक द वाटर सरफेस आफ्टर 4 सेकेंड। बॉल ऊपर वाली साइड थ्रो की और ब्रिज के ऊपर है कुछ देर, कुछ 4 सेकंड के बाद, टाइम इज इक्वल टू कितनी सेकंड के बाद? 4 सेकंड के बाद ये वाटर के ऊपर गिर गई बॉल, ठीक है। क्या पूछा है? द बॉल स्ट्राइक ऑन द वाटर सरफेस, द हाइट ऑफ द ब्रिज अबाउ द सरफेस ऑफ वाटर। क्या पूछा है? हाइट, ब्रिज की हाइट पूछी है, ये वाली हाइट, ठीक है। तो देखो बेटा यहां पर अपने पास टाइम की वैल्यू दी है और हाइट निकालनी हो, तो अपने पास देखो टाइम की वैल्यू दी हुई है, पर डिस्प्लेसमेंट या हाइट निकालने के लिए फर्स्ट इक्वेशन यूज नहीं कर सकते, और थर्ड इक्वेशन में भी टाइम की वैल्यू दी हुई है, तो जरूरत नहीं है लगाने की। तो इसका मतलब सेकंड इक्वेशन वाई वाली साइड यूज कर ले, डिस्प्लेसमेंट इन वाई इज इक्वल टू हाइट। क्या है सेकंड इक्वेशन? क्या है? एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस में हाफ ए वाई और टी का स्क्वायर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इन वाई ये निकालना है, हाइट निकालनी है। इनिशियल वेलोसिटी वाई कितनी दी हुई बेटा? 4, कितनी टाइम की वैल्यू? 4, हाफ ए की वैल्यू कितनी होती है? -10, और टी का स्क्वायर करेंगे तो 4 इंटू में 4, ठीक है। टी की वैल्यू 4 और स्क्वायर करेंगे तो 2 बार लिख दिया, तो हाइट इज इक्वल टू आ गया बेटा 4 चौके 16, ये काट देंगे तो 2 से कैंसिल, ये हो गया 4 इंटू में 2 8 और 0 तो -18। हाइट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? देखो ध्यान से, 80 में से 16 माइनस करेंगे तो ये आ गया 4, और यहां से आ गया 7 में से 6,
ठीक है, तो कितना आ गया बेटा 64 और किसका माइनस का। माइनस का मतलब है रेफरेंस पॉइंट से नीचे वाली साइड। ठीक है, तो हाइट कितनी है 64 और ऑब्जेक्ट जहां से या थ्रो किया वहां से नीचे वाली साइड। क्या बात समझ आ गई? ठीक है, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं, ए बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ए पॉइंट। इस पॉइंट से बॉल को प्रोजेक्ट किया विद वेलोसिटी 20 मीटर एट द एंगल 60 डिग्री, और किस एंगल पर 60 डिग्री ऑन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एट द हाइट ऑफ बी एट द हाइएस्ट पॉइंट बी द पाथ द वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड। इस हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी बेटा, तो बेटा हाईएस्ट पॉइंट की बात करें तो y में वेलोसिटी हो जाती है 0, केवल x एक्स में वेलोसिटी रहती है। वेलोसिटी किस में रहती है? केवल x एक्स में। और x एक्स में देखो, x में कोई एक्सेलेरेशन होता नहीं है, तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू 0 मींस x में वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। तो इनिशियल वेलोसिटी है x में कितनी होगी? तो इनिशियल वेलोसिटी u cos थीटा, u की वैल्यू कितनी है 20 इंटू में cos 60 की वैल्यू cos 60, cos 60 की वैल्यू पुट कर देते हैं। cos 60 की वैल्यू होती है बेटा 1/2, 2 से कैंसिल करेंगे तो 10 मीटर पर सेकेंड। x में वेलोसिटी आ गई 10 मीटर पर सेकेंड, और ये हमेशा बेटा प्रोजेक्टाइल में सेम रहेगी। क्या रहेगी? सेम। तो कौन सा ऑप्शन आएगा? 10 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन कौन सा आएगा? 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो क्या आ गया आंसर? वेलोसिटी आ गई x में 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ए क्रिकेट बॉल इज थ्रोन बाय ए प्लेयर एट ए स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। क्रिकेट बॉल को कैसे थ्रो किया बेटा? एक प्लेयर ने थ्रो किया 20 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन 30 डिग्री अबाउ द हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पर थ्रो किया। थीटा की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री, और इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, स्पीड दी हुई है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द बॉल। मैक्सिमम हाइट की वैल्यू बतानी है कि कितनी मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा। तो बेटा ये तो ऐसा क्वेश्चन करवा दिया कि मैक्सिमम हाइट, इनिशियल वेलोसिटी, देखो साफ सा डायग्राम बना लेते हैं थोड़ा सा। y में वेलोसिटी क्या आएगी? y में वेलोसिटी आएगी इनिशियल वेलोसिटी u साइन थीटा। ठीक है, uy की वैल्यू क्या आएगी? इनिशियल वेलोसिटी y में u की वैल्यू है 20 और साइन 30 की वैल्यू है 1/2। तो y में इनिशियल वेलोसिटी आ गई 20 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी y में कितनी होती है? 0। ठीक है, थर्ड इक्वेशन लगा देंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, और कौन सी डायरेक्शन बेटा? y वाली डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन में? y में डायरेक्शन। तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 10, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो बेटा 10 इंटू में 10, 2a की वैल्यू होती है माइनस की 10, इंटू में हाइट निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट इन y। ठीक है, ये माइनस से माइनस हो गया कैंसिल, ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, इसको कैंसिल करेंगे 2 का तो 5, h इज इक्वल टू क्या आ गया? 5 मीटर। कितना आ गया? 5 मीटर। ठीक है, हाइट कितनी होगी बेटा? 5 मीटर। नेक्स्ट देखते हैं, ए बॉल इज प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। बॉल को किससे प्रोजेक्ट किया बेटा? 10 मीटर पर सेकेंड एट एंगल 60 डिग्री विद द वर्टिकल डायरेक्शन। तो साफ सा डायग्राम बना लेते हैं, बॉल को प्रोजेक्ट किया विद द वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या दी हुई है अपने पास? इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है u की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इस एंगल से 60 डिग्री, कौन से एंगल से? 60 डिग्री के एंगल। ठीक है, कहां से एंगल? वर्टिकल से। वर्टिकल से कहां से एंगल बना है? वर्टिकल से। तो यहां से बना 60 डिग्री, तो इधर बचा बेटा 30 डिग्री। कितना बचा? 30 डिग्री। its speed, if its speed at the highest point of its trajectory, हाईएस्ट पॉइंट पर स्पीड क्या होगी? तो बेटा देखो, सबसे पहले हमें ये बात पता होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड बदलती नहीं है, और वर्टिकल डायरेक्शन में हाईएस्ट पॉइंट पर स्पीड 0 होती है। इसका मतलब हमें केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड निकालनी है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बेटा यू एक्स की वैल्यू, इनिशियल स्पीड कितनी है? यू कोस थीटा होता है फॉर्मूला, एंगल वाली साइड कोस। यू की वैल्यू है 10,
और कोस 30 की वैल्यू होती है बेटा कोस 30 की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यह आ गया अपने पास यू एक्स इज इक्वल टू 10 कोस 30 होता है √3/2। कैंसिल करेंगे 2 का 10 से तो 5 आ जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी आ गई 5√3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये आ गया बेटा। और हॉरिजॉन्टल में सभी जगह सेम रहती है, तो आ गया 5√3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं तो कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन है सी। नेक्स्ट है ए पार्टिकल मूविंग इन ए सर्किल ऑफ ए रेडियस आर इन यूनिफॉर्म स्पीड। बेटा क्या कह रहा है, पार्टिकल मूव कर रहा है सर्किल में जिसकी रेडियस कितनी है आर है। रेडियस कितनी है आर, और यूनिफॉर्म स्पीड से, किस स्पीड से, यूनिफॉर्म स्पीड से, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। और कितना टाइम लेता है, टी टाइम। ठीक है, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, स्पीड का फॉर्मूला आता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, या ऐसे कह सकते हैं एंगुलर स्पीड क्या आएगी, एंगुलर स्पीड होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। लीनियर स्पीड क्या आएगी, एंगुलर स्पीड इनटू में आर। v इज इक्वल टू एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला 2 पाई अपॉन में टी, और रेडियस कितनी है, आर की वैल्यू कितनी है, कैपिटल आर। ये आ गई अपने पास लीनियर स्पीड। इफ द पार्टिकल वर प्रोजेक्टेड विद द सेम स्पीड एट द एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, इसी पार्टिकल को, ठीक है, इस पार्टिकल को v स्पीड से, इसी स्पीड से फेंके थीटा एंगल विद हॉरिजॉन्टल, तो थीटा एंगल से थ्रो करेंगे तो इसका पाथ कुछ कैसा होगा, ऐसा होगा। ठीक है, द मैक्सिमम हाइट अटेन इक्वल टू, तो बेटा सबसे पहले क्या निकालना है, मैक्सिमम हाइट। क्या निकालना है, मैक्सिमम हाइट। किस स्पीड से थ्रो किया, तो जो ये आई है v की वैल्यू, ठीक, इससे थ्रो करेंगे। तो इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे दी बेटा, v की वैल्यू दे दी, v इनिशियल इज इक्वल टू, या ऐसे लिख लेता हूं, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है 2πr अपॉन में t। ठीक है, क्या निकालना है, मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट पर y में वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी y में हो जाती है 0। ठीक है, थर्ड इक्वेशन लगा देंगे, तो क्या है, वी वाई का स्क्वायर माइनस यू वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 2ay और हाइट। फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, देखो y में ये तो थी इनिशियल वेलो, और इनिशियल वेलोसिटी y में निकालेंगे तो ये क्या आएगी बेटा, इनिशियल वेलोसिटी 2πr अपॉन में t, और इनटू में साइन थीटा, इधर वाली साइड कोस थीटा और इधर वाली साइड वी वाई इज इक्वल टू, लिख देता हूं यू साइन थीटा, यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा। ठीक है, तो u की वैल्यू 2πr अपॉन में t इंटू में साइन थीटा, ये इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी 0, तो इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगी, माइनस 2πr अपॉन में t साइन थीटा, और इस सभी का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2a की वैल्यू माइनस कीजिए और h ये निकालना, माइनस से माइनस कर देंगे कैंसिल। तो अपने पास नेक्स्ट पेज में लिख लेते हैं, ये आ गया 2, इसका स्क्वायर ही खोल लेते हैं साथ के साथ, 2πr का स्क्वायर करेंगे तो ये आ गया अपने पास 4π स्क्वायर r स्क्वायर और t स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, और राइट साइड बचता है अपने पास, इसका स्क्वायर राइट साइड बचता है 2gh। क्या बचता है, 2gh। 2 से कैंसिल करेंगे तो ये हो गया, 4 को कैंसिल करेंगे तो 2 बचेगा। हमें क्या निकालना है, सबसे पहले एंगल की वैल्यू बतानी है। क्या आगे क्या लिखा है, इट्स इक्वल टू 4r। मैक्सिमम हाइट किसके इक्वल है, 4r के इक्वल। इसका मतलब हाइट की जगह क्या पुट करना है, 4r। हाइट की जगह क्या पुट करना है, 4r पुट कर देते हैं। सबसे पहले 2y स्क्वायर r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में t का स्क्वायर इज इक्वल टू g, और हाइट की जगह क्या पुट करना है, 4r। ठीक है, ये 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 2 हो गया, 4 को कैंसिल करेंगे तो क्या हो गया, 2। तो थीटा की वैल्यू निकालने, बाकी को भेज देते हैं राइट साइड। तो ये आ गया अपने पास साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2gr
टी को इधर भेजेंगे तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और इसको इधर भेजेंगे तो पाई का स्क्वायर और आर का स्क्वायर। एक आर से एक आर कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल। अब क्या, साइन थीटा, दोनों साइड लगा देता हूं मैं रूट, इसी में कर लेते हैं। दोनों साइड क्या लगा दूं मैं, रूट। तो दोनों साइड रूट लगा देंगे तो ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल। तो साइन थीटा इज इक्वल टू आ गया अपने पास 2g का स्क्वायर अपॉन में पाई स्क्वायर आर, और इसकी पावर कितनी है 1/2। थीटा की वैल्यू निकालनी है तो इसको राइट भेज देते हैं। थीटा इज इक्वल टू ऐसे लिख लेते हैं साइन इनवर्स 2g का स्क्वायर पाई स्क्वायर आर, और इसकी पावर कितनी है 1/2। कौन सा ऑप्शन आया, तो बेटा देखो 2g का स्क्वायर पाई स्क्वायर और आर, ऑप्शन कौन सा आ गया, थर्ड, पाई स्क्वायर आर। ठीक है, क्या करना था, देखो इजी क्वेश्चन था। इनिशियली क्या दिया है कि कोई पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से घूम रहा है और टी टाइम लगाता है, तो बेटा एंगुलर स्पीड कितनी आ गई, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से 2 पाई, दो एंगल कितना कवर करता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई, और टाइम लगाता है टी। लीनियर वेलोसिटी निकालेंगे तो ओमेगा इनटू में आर, मींस आर इसकी रेडियस से मल्टीप्लाई कर दें। अब क्या कह रहा है, इसी वेलोसिटी से हमने इस ऑब्जेक्ट को थीटा एंगल से थ्रो कर दिया, थीटा एंगल से थ्रो कर दिया तो इसकी मैक्सिमम हाइट क्या होगी, तो इनिशियल वेलोसिटी ये थी, तो वाई में वेलोसिटी आ गई बेटा 2 पाई आर टी इंटू में साइन थीटा। वाई में वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी हो गई 0, थर्ड इक्वेशन लगा दी और थीटा की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ए कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेटेड एट 5 मीटर पर सेकेंड। तो क्या दिया हुआ बेटा, एक कार है ऐसे, और ये स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट है, और उसके बाद एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से चल रही है। ठीक है, एट टाइम टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड, टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड। क्या कह रहा है, ए बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम ए विंडो, बॉल कहां से ड्रॉप कर दी बेटा, विंडो से ड्रॉप कर दी, बाई ए पर्सन सिटिंग इन द कार, व्हाट इज द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉल एट 6 सेकेंड। तो सबसे पहले बेटा देखो, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो कार ऐसे मूव कर रही है, अरे ये कार है 4 सेकेंड तक, 4 सेकेंड में यहां तक पहुंच रही है। 4 सेकेंड बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो वेलोसिटी निकाल लेते हैं, v इज इक्वल टू 4 सेकेंड पर v इज इक्वल टू यू प्लस में at, फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन कितना था 5 और t की वैल्यू 4, तो वेलोसिटी आ गई बेटा 20 मीटर पर सेकेंड। और कौन सी डायरेक्शन में होगी, 4 सेकेंड बाद इसकी वेलोसिटी हो गई x डायरेक्शन में और 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसके बाद क्या करें, ए बॉल इज ड्रॉप आउट विंडो, एक बॉल को इसी टाइम पर एक बॉल को ड्रॉप कर दिया विंडो से, ये बॉल है और इसको विंडो से, कार की विंडो से ड्रॉप कर दिया, ड्रॉप कर दिया तो क्या होगा बेटा, इस बॉल को ड्रॉप कर दिया तो क्या होगा, जैसे ही बॉल को ड्रॉप करेंगे तो क्या पूछा है, व्हाट इज द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ बॉल 6 सेकेंड, 6 सेकेंड पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बताना। तो 6 सेकेंड की बात करते हैं बेटा, तो इनिशियल वेलोसिटी बॉल की भी वही होगी जो कार की है, तो इनिशियल वेलोसिटी बॉल की भी जो कार की है कितनी आएगी 20 मीटर पर सेकेंड। क्या बात समझ आ गई, कौन सी डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं 4 से और 2 सेकेंड तक, 6 सेकेंड लगे, टाइम की वैल्यू कितनी बेटा, यहाँ पर गिरने में कितना लगा 2 सेकेंड। दो एक्स में तो वेलोसिटी सेम रहती है, तो बेटा एक्स में वेलोसिटी रहेगी बॉल की 20 मीटर पर सेकेंड। वाई में वेलोसिटी निकाल लेता हूँ, वाई में वेलोसिटी का मतलब कैसे निकालें, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई माइनस या प्लस में एक्सेलरेशन इन वाई इनटू में टी, वाई में वेलोसिटी निकालेंगे, वाई में इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी है क्योंकि कार के साथ तो वेलोसिटी केवल एक्स एक्सिस डायरेक्शन है, और बॉल को क्या किया है, ड्रॉप किया, मिस ऐसे थ्रो नहीं किया नीचे वाली साइड, इसका मतलब वाई में वेलोसिटी नहीं दी, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन होता है माइनस का 10, और कितनी सेकंड बेटा 4 से 6 सेकंड के बीच में, मीन्स टाइम इंटरवल कितना है 2 का,
तो मतलब वाई में वेलोसिटी हो गई 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक्स में वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड और वाई में माइनस की 20। तो नेट वेलोसिटी निकालेंगे तो नेट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखो एक्स में या पहले वेलोसिटी लिखेंगे तो कितना है बेटा 20 आई में है और 20 या माइनस की 20 किस में है जी में। नेट वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, दोनों का मैग्नीट्यूड करेंगे तो देखो डायरेक्ट ट्रिक क्या होती है बेटा, ये 20 है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, दोनों वेलोसिटी के बीच में 90 डिग्री। तो क्या लिखते हैं, जो दी हुई है उसके आगे क्या लगा दे √2, क्या लगा दे √2। या ऐसे भी कर सकते हैं 20 का स्क्वायर 400 और इस 20 का स्क्वायर 400, कितना हो गया 800। 800 को क्या लिख सकते हैं, 800 को लिख सकते हैं 400 गुणा में 2, ठीक। ये हो गया बेटा 400 को निकालेंगे तो बार 20√2 मीटर पर सेकेंड, ये आ गई नेट वेलोसिटी, ठीक है। तो इसलिए बार बार सोल्व करने की जरूरत नहीं है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो आगे √2 लगा देते हैं। इसके बाद एक्सेलेरेशन ऑफ ए बॉल एट t इज इक्वल टू 6 सेकेंड। तो देखो ऑप्शन से देखते हैं, एक्सेलेरेशन तो बेटा हमेशा कॉन्स्टेंट ही लगता रहेगा 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये आ गया 20√2 और 10 मीटर पर सेकेंड, समझ आ गई बात। नेक्स्ट देखते हैं, द स्पीड ऑफ ए स्विमर इन ए स्टिल वाटर इज 20 मीटर पर सेकेंड। स्विमर की स्पीड कितनी है बेटा 20 मीटर पर सेकेंड। द स्पीड ऑफ ए रिवर इज 10 मीटर पर सेकेंड एंड फ्लो ड्यू ईस्ट। तो बेटा देखो डायरेक्शन की बात करते हैं, तो ये डायरेक्शन होती है ईस्ट, ये होती है वेस्ट, ये होती है नॉर्थ और ये होती है साउथ। अब क्या कह रहा है, रिवर फ्लो कर रही है ईस्ट की डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन में, ईस्ट में। तो ये हो गई स्पीड ऑफ रिवर या वेलोसिटी ऑफ ए रिवर ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। इफ ही इज स्टैंडिंग ऑन द साउथ बैंक पर खड़ा है बेटा, कौन सी बैंक पर खड़ा है, मीन्स कौन सी साइड खड़ा है, साउथ वाली साइड खड़ा है। इसके आगे क्या कह रहा है, एंड विश टू क्रॉस द रिवर अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ, और कैसे जाना चाह रहा है, शॉर्टेस्ट पाथ से। शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा रहेगा बेटा, ये वाला, कौन सा रहेगा शॉर्टेस्ट पाथ है, ये वाला, ठीक। अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ द एंगल एट विच द शुड मेक टू हिज स्ट्रोक्स विद रेस्पेक्ट टू नॉर्थ। किस एंगल पर वो स्ट्रोक्स लगाए कि वो किधर जाए, सीधा चला जाए, शॉर्टेस्ट पाथ से चला जाए। शॉर्टेस्ट पाथ मीन से सीधा चला जाए साउथ से नॉर्थ की साइड चला जाए। तो देखो बेटा वेलोसिटी ऑफ रिवर इधर है, मीन्स रिवर इसी को पर्सन को किधर ले जाना चाहेगी, ईस्ट वाली डायरेक्शन, और नेट रिजल्टेंट किधर आना चाहिए कि बिल्कुल ये सीधा चला जाए, किधर चला जाए, सीधा शॉर्टेस्ट पाथ से। तो इसका मतलब एक वेक्टर इधर है, इन दोनों का दूसरा वेक्टर किस साइड रखें कि इसका रिजल्टेंट कहाँ जाए, बिल्कुल बीच में। तो इसका मतलब हमें इस वेक्टर को इधर रखना पड़ेगा। क्या बात समझ आई या नहीं आई, मीन्स ये इधर स्ट्रोक लगाए तो वेलोसिटी कुछ है, वेलोसिटी ऑफ रिवर इधर इधर ले जाएगी तो ये सीधा चला जाएगा। क्या बात समझ आ गई, ठीक है। तो क्या निकालना है, द एंगल निकालना है, क्या निकालना है बेटा, एंगल निकालना है, इस थीटा की वैल्यू बतानी, ठीक है। अपने पास वेलोसिटी ऑफ रिवर कितनी दी हुई है, वेलोसिटी ऑफ रिवर दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड, और पर्सन की स्पीड दी हुई है 20 मीटर पर सेकेंड। कितनी दी हुई है, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो ध्यान से देखो, ये पर्सन इधर जा रहा है तो जितनी रिवर की वेलोसिटी होगी इसकी उतना ये वाई डायरेक्शन में, या ऐसे कह रिवर से अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा, तभी तो नेट वेलोसिटी को बैलेंस करेगा और ये सीधा चलता रहेगा। क्या बात समझ आ गई, रिवर की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 10 मीटर है, तो इसका मतलब ये दोनों के बीच में जा रहा है, तो इस अपोजिट डायरेक्शन में 10 मीटर वेलोसिटी रहेगी, तभी तो ये बीच में जाता रहेगा। रिवर की वेलोसिटी को क्या रहेगा, कैंसिल करता रहेगा। तो ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर दी हुई है 20 मीटर पर सेकेंड। इसका एंगल निकालेंगे तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर इस डायरेक्शन में कितनी होगी, v वेलोसिटी ऑफ स्विमर इस डायरेक्शन में क्या होगी बेटा, vs एंगल वाली साइड कोस, तो इधर वाली साइड क्या आएगा, साइन थीटा। वेलोसिटी ऑफ स्विमर कितनी है 20 और साइन थीटा की वैल्यू ये किसके इक्वल है, वेलोसिटी ऑफ रिवर, तो ये कितनी है 10। ये कैंसिल करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, साइन थीटा इज इक्वल टू आ गया 1 और 2 को इधर भेज देंगे तो थीटा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। 30 पर क्या होता है 1/2,
तो ऑप्शन कौन सा आ गया, 30 डिग्री। ठीक है, और कौन सी साइड से, 30 डिग्री वेस्ट से। तो ये बेटा वेस्ट से नहीं, ये तो वेस्ट इधर है, तो या तो ऐसे कहें वेस्ट से तो 60 डिग्री, वेस्ट से कौन सा आएगा, वेस्ट से 60 डिग्री, और नॉर्थ से बात करें तो नॉर्थ से 30 डिग्री, इधर से आ गया 30, तो ये किधर से कितना बचा, 60। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। टू पार्टिकल ए एंड बी आर मूविंग यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन। दो पार्टिकल ए और बी कैसे मूव कर रहे हैं बेटा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, इन concentric circle of radius RA and RB with speed VA and VB। दो concentric सर्किल है जिसके पहले की रेडियस RA दी हुई है और दूसरे की रेडियस RB दी है। ठीक है, विद स्पीड VA एंड VB रेस्पेक्टिव, किस स्पीड से मूव कर रहे हैं, एक VA से मूव कर रहा है और दूसरा VB से मूव कर रहा है। ठीक, द टाइम पीरियड, देयर टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन सेम, दोनों का टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन क्या है, सेम। द रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड, तो एंगुलर स्पीड, तो बेटा इसकी एंगुलर स्पीड निकालेंगे, दोनों का टाइम, देखा एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला 2π/t, दोनों का टाइम पीरियड सेम है, और इसका भी ω2 = 2π चला और t टाइम में चला। क्या पूछा है, दोनों की एंगुलर स्पीड का रेशियो, द रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड ए एंड बी। तो इसको क्या कर देते हैं बेटा, डिवाइड, 2π से 2π कैंसिल, क्या आ गया 1/1, क्या आ गया 1/1। ठीक है, आसानी काम था। अब देखो नेक्स्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज शूटेड फ्रॉम द बॉटम ऑफ ए लॉन्ग स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन केप्ट एट द एंगल 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, इट कैन ट्रेवल डिस्टेंस x। क्या कह रहा है बेटा कि ऑब्जेक्ट क्या है, इंक्लाइंड प्लेन, और इंक्लाइंड प्लेन कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री एंगल पर। तो ऐसे कर लेते हैं, ये 60 डिग्री है, यहां से कोई ऑब्जेक्ट को शूट किया, ऑब्जेक्ट ऐसा बना देते हैं, 60 डिग्री एंगल से शूट किया यहां से कोई ऑब्जेक्ट, इनिशियल वेलोसिटी कंसीडर कर लेते हैं u है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, x1 डिस्टेंस, तो कितनी डिस्टेंस कवर करता है, x1 डिस्टेंस कवर करता है। ठीक है, बट व्हेन ऑब्जेक्ट इंक्लाइन डिक्रीज 30 डिग्री, इंक्लाइन कितना डिक्रीज कर दिया, 30 डिग्री डिक्रीज कर दिया, 30 डिग्री तक डिक्रीज कर देंगे, यही ऑब्जेक्ट है, सेम स्पीड से शूट करते हैं, तो ये कितना चलता है, x2 डिस्टेंस। ठीक है, इट कैन ट्रेवल x2, रेशियो बताना है x1 और x2 का। इंक्लाइंड प्लेन है बेटा, यहां से कोई ऑब्जेक्ट थ्रो करते हैं, तो ये क्या होगा, देखो ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी u से थ्रो किया, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी 0। क्या बात समझ आ गई। इंक्लाइंड प्लेन पर एसेलेशन क्या होता है, एसेलेशन क्या होता है, माइनस का g साइन थीटा, एसेलेशन क्या होता है, माइनस का g साइन थीटा, पता होना चाहिए। ठीक है, कंपोनेंट रिजोल्व करके, g नीचे वाली साइड, कंपोनेंट रिजोल्व करेंगे तो g कोस थीटा और g साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर भी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0, x2 डिस्टेंस कवर करने के बाद, और एक्सेलेरेशन इंक्लाइंड प्लेन पर g साइन, और यहाँ पर कितना है, θ1 लिख लेते हैं इसको, और यहाँ पर θ2। ठीक है, अब देखो कौन सी इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है 0 है, एक्सेलेरेशन पता है, तो इक्वेशन थर्ड लगाएं। थर्ड इक्वेशन क्या होती है बेटा, v² माइनस का u² = 2g, और कितना चला, ऐसे लिख लेते हैं, तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी u, ठीक है, और इसका स्क्वायर = क्या आएगा, 2g की वैल्यू माइनस के जी, ऐसे पुट कर लेते हैं अभी, और कितना चला, x1। ठीक है, तो यहां से आ गया अपने पास, या g की वैल्यू सीधी पुट ही कर, एक्सेलेरेशन की वैल्यू पुट कर देते हैं, 2ax, या s लिख लेते हैं एक बार, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी हुई है, u का स्क्वायर = 2, a की वैल्यू कितनी दी हुई है, माइनस g साइन थीटा, और चला कितना बेटा, x1। यहाँ से x1 की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ गया, x1 की वैल्यू माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, u² / 2g साइन, और θ1
कौन सा, थीटा 1। थीटा 1 की वैल्यू बाद में पुट कर लेंगे 60 डिग्री। ऐसे ही x2 की वैल्यू निकालेंगे तो पुट करेंगे इनिशियल वेलोसिटी बेटा u स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी u स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी 0 इज इक्वल टू 2 g की वैल्यू कितनी है, एक्सेलरेशन कितना है, माइनस का g साइन थीटा 2 और इनटू में x2 चला। यहाँ से x2 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, x2 की वैल्यू आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, u स्क्वायर अपॉन में 2g साइन थीटा 2, क्या आएगा, u स्क्वायर अपॉन में 2g साइन। दोनों का रेशियो निकालना है, दोनों का रेशियो यही निकाल देते हैं। x1 की वैल्यू u स्क्वायर अपॉन में 2g साइन थीटा 1 और x2 की वैल्यू पुट करेंगे तो देखो x2 की वैल्यू नीचे आएगा u स्क्वायर और पलट के टर्म चली जाएंगी 2g साइन थीटा 2, u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल, 2g से 2g कैंसिल, x1 अपॉन में x2 आ गया साइन थीटा 2 अपॉन में साइन थीटा 1। ठीक है, थीटा 2 की वैल्यू कितनी है, देखो 30 डिग्री, साइन 30, x1 अपॉन में x2, थीटा 2 है साइन 30 डिग्री और इसकी वैल्यू है साइन 60 डिग्री। ठीक है, x1 इज इक्वल टू x1 अपॉन में x2 इज इक्वल टू साइन 30 की वैल्यू 1/2 और साइन 60 की वैल्यू √3/2, 2 से 2 कैंसिल, आ गया 1 अपॉन में √3, क्या आ गया 1 अपॉन में √3। ऑप्शन कौन सा आ गया, सी, ऑप्शन कौन सा आ गया, सी। तो बेटा ये 14-15 क्वेश्चन थे जो नीट में इस चैप्टर से लास्ट 10 ईयर में आए हुए थे। आई होप अच्छे से समझ आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।